आप देख रहे हैं अब तक और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। हुकूमत ने लापता अफराद का मामला सीरियस नहीं लिया। बादी नजर में हुकूमत नाकाम रही। लापता अफराद के मामले पर रियासत का ये रवैया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद की अदम बाजियाबी के खिलाफ केस की समाअत। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हुकूमत ने कमेटी तश्कील दी है, एजेंसीज भी कोशिशें कर रही हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस अदालत के साथ गेम ना खेलें। हुकूमत का एक्शन किधर है? अदालत तफिल तसल्ली नहीं मानेगी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद और मौजूदा वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह से बयान हलफी तलब कर लिया। मुल्क की तारीख में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की कीमत में 58 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 208 रुपए 26 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मजबूत रुझान, 164 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 41,894 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर की सतह से भी गिर गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मरकजी बैंक के ज़खायर में 24 करोड़ डॉलर से ज़ायद की कमी हुई। बर्लिन में FATF इजलास का आखिरी रोज। पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन। ग्रे लिस्ट से निकलने का ऐलान मुतवक्के। इंडोनेशिया से खुर्दनी तेल की दरामद के बाद तेल की कीमतों में कमी वाक़ई होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, बरवक्त दरामद से मुल्क में खुर्दनी तेल के मुतवक्के बहरान के खतरे का सद्देबाब हुआ। वजीर आजम से वजीर सनती मुर्तजा महमूद और सेक्रेटरी इमदादुल्लाह बुसाल की मुलाकात। हैने 240 कराची ज़िमनी इलेक्शन में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर 10,683 वोट लेकर कामयाब। कारकुनों का जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा। TLP के शहजादा शहबाज 10,618 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। TLP का इलेक्शन में धांधली का इल्जाम, वोटों की दोबारा गिनती के लिए दरखास्त दे दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और शदीद महंगाई के खिलाफ चेयरमैन PTI इमरान खान ने इतवार को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। वीडियो बयान में कौम से इतवार की रात 9 बजे सड़कों पर एहतजाज के लिए निकलने की अपील। कहा, अगर कौम ने अब कोई इलाही अमल इख्तियार न किया तो मुल्क तबाह हो जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का PTI हुकूमत का IMF से मुआहदा जल्द कौम के सामने लाने का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि साबिक हुकूमत के IMF से मुआहदे के बायस महंगाई करने के सिवा कोई चारा नहीं। इनकी वजह से कौम कर्ब से गुजर रही है। हेयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। जंगी टेक्नोलॉजी में तेजी से होने वाली तब्दीलियों के पेश नजर दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी को नागुज़ीर करार दिया। शकरगढ़ में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज चौधरी की गाड़ी को हादसा। दानियाल अजीज जख्मी, गाड़ी को टक्कर मारने वाले ट्रक का ड्राइवर जाँ बहक। दानियाल अजीज सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की दानियाल अजीज को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। बलूचिस्तान में पानी के मसले पर सेनेट इजलास में बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और PTI का वॉकआउट। चेयरमैन सेनेट ने बलूचिस्तान में पानी के मसले पर इरसा से रिपोर्ट तलब कर ली। सहरा और खुश्क साली से निमटने का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। छोटे डैमों की तामीर समेत दीगर इक़दाम से खुश्क साली से निमटा जा सकता है। सदर ममलिकत का पैगाम। माहौलियाती तब्दीली की वज़ीर शरी रहमान कहती हैं, सिंध और जनूबी पंजाब में खुश्क साली से मकामी आबादी और मवेशी शदीद मुतासिर हैं।
प्री मॉनसून का आगाज। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। लाहौर, सियालकोट, झंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। एबटाबाद और स्वाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। कराची में 25 जून से मानसून का पहला स्पेल बारिश बरसाएगा। महकमा मौसमियात ने आज मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर कर दिया। पाकिस्तान अमेरिका का एक अहम शराकतदार है। हम इस शराकतदारी को आगे बढ़ाने के तरीके तलाश करेंगे। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान नीड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, नई पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदों से चंद मुलाकातें हुई हैं। गुज़श्ता माह पाक अमरीका वज़राए खारिजा के दरमियान पहली बार तामीरी और मस्बत गुफ्तगू हुई। भारत ने बीजेपी के 2 अहदेदारों के जारहाना बयानात की मजम्मत की। भारत को इंसानी हुकूक के एहतराम को फ़रोग़ देने की तरगीब देते हैं। अपडेट करेंगे आपको। मुल्की तारीख में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 211 रुपए जबकि इंटर बैंक में डॉलर 209 रुपए का हो गया है। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स 42,000 की हद अबूर कर गया है जबकि इंडेक्स में 520 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आ रहा है। मुल्की तारीख में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर ओपन मार्केट में डॉलर 211 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटर बैंक में भी डॉलर 209 रुपए पर जा पहुंचा है। कुछ अदालती उमूर की बात करेंगे। हुकूमत ने लापता अफराद का मामला सीरियस नहीं लिया। बादी नज़र में हुकूमत नाकाम रही है। लापता अफराद के मामले पर रियासत का ये रवैया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद की अदम बाजियाबी के खिलाफ केस की समाअत हुई। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हुकूमत ने कमेटी तश्कील दी है, एजेंसीज भी कोशिशें कर रही हैं। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि इस अदालत के साथ गेम ना खेलें। हुकूमत का एक्शन किधर है? अदालत तफिल तसल्ली नहीं मानेगी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद और मौजूदा वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह से बयान हलफी तलब कर लिया है। इंडोनेशिया से खुर्दनी तेल की दरामद के बाद तेल की कीमतों में कमी वाक़ई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बरवक्त दरामद से मुल्क में खुर्दनी तेल के मुतवक्के बहरान के खतरे का सद्देबाब हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर सनअत व पैदावार मुर्तज़ा महमूद और सेक्रेटरी इमदादुल्लाह बुसाल ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वज़ीर सनअत व पैदावार का खुर्दनी तेल की दरामद के लिए ज़ाती खर्चे पर इंडोनेशिया का दौरा काबिल सताइश है। बरवक्त दरामद से मुल्क में खुर्दनी तेल के मुतवक्के बहरान के खतरे का सद्देबाब हुआ है। खुर्दनी तेल के कार्गो की आमद से तेल की कीमतों में कमी वाक़ई होगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में प्री मानसून की पहली बारिश और यालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया है। बारिश के साथ यालाबारी और मौसम की तब्दीली के साथ मुरझाए दरख्त और शहरियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। वासा ने भी अलर्ट होकर बरसाती पानी की निकासी के काम का आगाज कर दिया है। बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों की नशेबी सड़कों और इलाकों में पानी जमा हो गया, जिसे निकालने के लिए वासा ने निकासी आब ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मरी रोड पर अंदरून शहर रहमानाबाद और सादिकाबाद के मकामात से सकर मशीनों से पानी की निकासी जारी है। एमडी वासा मोहम्मद तनवीर निकासी आब ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। तर्जुमान वासा के मुताबिक नाला लई में मूसलाधार बारिश के बावजूद पानी की सतह मामूल के मुताबिक है। एमडी वासा तनवीर अहमद ने बारिश के दौरान नाला लई और मुल्हिका नालों का दौरा भी किया है। तर्जुमान के मुताबिक सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 जून से शहर में मानसून का पहला स्पेल बारिश बरसाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। ज़िशान अहमद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे। जी ज़िशान, क्या पेशगोई की गई है बारिश से मुतालिक? जी देखिए, महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि इस महीने के आखिरी हफ्ते में मानसून का पहला स्पेल जो है वो कराची में बरसेगा। इसके अलावा अंदरून सिंध के जो मुख्तलिफ इलाके हैं जो कराची से मुल्क शहर हैं, वहाँ पर भी जो है वो तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। जबकि दूसरा स्पेल जो है वो जुलाई के दूसरे हफ्ते में शुरू होगा
आज भी हमने यही देखा कि बूंदाबांदी जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में देखने को आई है। खासतौर पर गुलशन मेमार सुपर हाईवे और मुतसिल जितने इलाके हैं वहाँ पर जो है वो बूंदाबांदी और हल्की बारिश जो है वो सुबह के टाइम पे हुई है। और महकमा मौसमियात की यही पेशगोई है कि अब से लेकर और जून के एंड तक जो है वो रोजाना सुबह और रात के औकात में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी जो है वो मुतवक्किल है, जिसके बाद गर्मी का जोर जो है वो टूट जाएगा इस महीने के आखिरी में। मगर इस महीने के आखिर तक जो है वो कराची वालों को बहरहाल गर्मी और हब्स जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि अब भी जो कम से कम टेम्परेचर है वो 28-29 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तकरीबन 35-36 के आसपास चल रहा है। तो क्योंकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70-80% जो है वो गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं और आने वाले 1-1.5 हफ्ते तक यही सूरत हाल मुतवक्किल है। तो कराची वालों को इस वक्त जो है वो गर्मी और हब्स का सामना जो है वो करना पड़ेगा। सैयद ज़िशान अहमद अपडेट कर रहे थे। सरगोदा में वक्फे से जारी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। प्री मून बारिशों के आगाज पर जिलाई इंतजामिया की जानिब से क्या तैयारियां की जा रही हैं, बात करते हैं अनीस अकरम से। जी अनीस। में गरज चमक के साथ रात गए बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया और जो शदीद गर्मी का दौर था वो आर्जी तौर पर ही सही कम हो गया। और इस वक्त भी बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। कभी बादल आ जाते हैं और कभी सूरज चमकना शुरू कर देता है, लेकिन ओवरऑल मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है। और रात गए जो बारिश हुई है उससे प्री मानसून बारिशों का आगाज़ बाकायदा तौर पर हो चुका है। लेकिन अगर हम तैयारी की बात करें तो ज़िला इंतज़ामिया के हवाले से जो बारिशों का सिलसिला आइंदा आने वाला है उस हवाले से कहीं पर भी कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही, जिसका नतीजा अनकरीब वही निकले